पुणे के सनसनीखेज केतन अग्रवाल हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। मंगेतर की हत्या के इल्जाम में सलाखों के पीछे पहुंची मुख्य आरोपी सिया गोयल का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा। पुलिस को उम्मीद है कि इस टेस्ट के जरिए उस खौफनाक साजिश की परतें खुलेंगी जिसे अंजाम देने के लिए इंटरनेट से लेकर टीवी सीरियल्स तक का सहारा लिया गया था। अब झूठ का वो तिलिस्म टूटने की कगार पर है जिसे इस कलयुगी मंगेतर ने खड़ा किया था। कहते हैं झूठ की बुनियाद चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो और फरेब का ताना बाना चाहे कितना भी शातिर क्यों ना बुना गया हो, वक्त की कसौटी पर आकर वो ताश के पत्तों की तरह ढह ही जाता है। केतन मर्डर केस की मुख्य आरोपी सिया गोयल ने भी कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक के बाद एक कई मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी, बयानों के ऐसे मायाजाल बुने कि पुलिस भी हैरान रह गई। सच को दफन करने के लिए उसने लफ्जों की खूब बाजीगरी दिखाई, लेकिन सिया गोयल के बोले गए झूठ का घड़ा अब पूरी तरह से भर चुका है और अब बारी है उस टेस्ट की जिसके सामने बड़े से बड़े शातिर गुनहगार भी घुटने टेक देता है। जी हां, अब पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए सिया के दिमाग में छिपा हर काले राज का पर्दा फाश होने वाला है। लाई डिटेक्टर टेस्ट सिया की धड़कनों, उसकी सांसों और पसीने की एक एक बूंद से सच को निचोड़ लेगा। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित ऐतिहासिक लोहागढ़ किला 18 जून को एक गहरी खौफनाक साजिश का गवाह बन गया। इसी दिन 25 वर्षीय उभरते हुए रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई थी। इस खौफनाक मर्डर मिस्ट्री की मुख्य सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि खुद केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल और उसका बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी है। पुलिस जांच के मुताबिक आगामी नवंबर महीने में केतन और सिया का विवाह होने वाला था, लेकिन सिया इस शादी के पूरी तरह से खिलाफ थी क्योंकि वो अपने प्रेमी चेतन के साथ रहना चाहती थी। केतन को अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा मानकर सिया और चेतन ने उसे हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से हटाने का एक ऐसा क्रूर ताना बाना बुना जिसकी कहानी सुनकर दिल दहल गया। जांच में खुलासा हुआ कि सिया और चेतन ने बाकायदा साजिश के तहत केतन की हत्या की। इसके लिए उन्होंने क्राइम से जुड़े टीवी सीरियल देखे और वहां से हत्या का फॉर्मूला कॉपी किया। गुरुवार को लोनावला ग्रामीण पुलिस की एक विशेष टीम आरोपी सिया गोयल को लेकर पुणे के अलग अलग ठिकानों पर पहुंची। पुलिस ने सिया को पुणे के लुल्ला नगर इलाके में स्थित उस सुनसान पहाड़ी पर ले जाकर गहन तफ्तीश की जहां उसने और चेतन चौधरी ने वारदात को अमली जामा पहनाने से पहले बाकायदा मर्डर रिहर्सल की थी। इसके बाद जांच टीम सिया को लेकर पुणे के मार्केट यार्ड स्थित उसके पैतृक आवास पर पहुंची। वहां सघन तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने वो कपड़े बरामद कर लिए जो सिया ने वारदात के दिन यानी 18 जून को पहने हुए थे। इसके साथ ही सिया के घर से कई डिजिटल उपकरण, मोबाइल फोन और सीसीटीवी फुटेज भी जब्त किए गए ताकि हर तकनीकी कड़ी को जोड़ा जा सके। आरोप है कि जांच के बाद लौटते समय सिया ने मीडिया की टीम को देखकर अभद्र इशारा किया। इससे पहले पुलिस ने सह आरोपी चेतन चौधरी को भी घटना स्थल पर ले जाकर क्राइम सीन का रिक्रिएशन कराया था, जहां एक पुतले को खाई में फेंककर पूरी वारदात को रिएक्ट किया गया था। अपने मंगेतर को मौत की दहलीज तक पहुंचाने वाली सिया शातिर तरीके से झूठ बोलती थी। पहला झूठ, हादसे की मनगढ़ंत कहानी। वारदात के तुरंत बाद सिया ने पुलिस को बताया था कि केतन का पैर अचानक फिसल गया था और वो असंतुलित होकर खुद ब खुद पहाड़ी से नीचे गिर गया, जबकि सच्चाई ये थी कि सिया और चेतन की पीछे से धक्का देने की सुनियोजित योजना थी। दूसरा झूठ, प्रेम संबंध और चेतन से दूरी का दावा।
शुरुआती पूछताछ में सिया ने दावा किया था कि चेतन चौधरी उसका केवल एक सामान्य फ्रेंड है और उनके बीच गहरा रिश्ता नहीं है। उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की कि वो केतन के साथ होने वाली शादी से खुश थी, लेकिन जब पुलिस ने दोनों के कॉल डिटेल्स और चैट्स खंगाले तो गहरे प्रेम प्रसंग और केतन को रास्ते से हटाने की साजिश का कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। तीसरा झूठ, घटना स्थल पर मौजूदगी को लेकर विरोधाभास। सिया ने पहले बयान दिया था कि जब केतन पहाड़ी से नीचे गिरा तब वो काफी दूर खड़ी थी और उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ है, जबकि फॉरेंसिक और तकनीकी साक्ष्यों से साफ हुआ कि वो केतन के बिल्कुल नजदीक खड़ी थी और उसके इशारे पर ही चेतन ने केतन को धक्का दिया था। चौथा झूठ, मर्डर रिहर्सल से पूरी तरह इनकार। जब पुलिस ने पहाड़ी पर की गई साजिश की रिहर्सल को लेकर सवाल दागे तो सिया ने सिरे से खारिज कर दिया कि वो कभी उस पहाड़ी पर गई ही नहीं थी। हालांकि जब पुलिस ने तकनीकी लोकेशन और चेतन के कबूलनामे को सामने रखा तो उसका ये झूठ ढह गया। केतन निकला 8:20 को, फोन आ गया, उसके मम्मी का कॉल आया था 11:15 बजे कि केतन ऊपर से गिर गया, सिया रो रही है। पहले ऐसे सिया रो रही है और आप बच्चों को केतन को फोर्ट पे मत भेजा किया करो, और केतन गिर गया। तो चिल्लाते हुए फ़ोन आया, फिर हम लोग भागे उधर। सिया और चेतन के बयानों में लगातार आ रहे भारी विरोधाभास और झूठ के पुलिंदे को देखते हुए पुणे पुलिस ने अदालत में सिया का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अर्जी दी थी। सिया के वकील ने पुष्टि की है कि कस्टडी के दौरान ही सिया ने पुलिस को इस टेस्ट के लिए मंजूरी दे दी है। पॉलीग्राफ टेस्ट को झूठ पकड़ने वाला टेस्ट भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति से कई सवाल पूछे जाते हैं और उसके शरीर के इंडिकेटर्स जैसे दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, पसीना और सांस लेने की गति को मशीन के जरिए रिकॉर्ड किया जाता है और सच झूठ का पता लगाया जाता है। सिया के पॉलीग्राफ टेस्ट में कही गई बातों को उसके बयानों और चेतन के बयानों से मैच कराया जाएगा और इसके बाद मर्डर मिस्ट्री का पूरा सच सामने आ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।